जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। आज का वचन पाया जाता है रोमियो की पत्री 7 अध्याय 5 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में कार्य करती थी। जो कोई संसार से मित्रता करता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वचन के अनुसार शारीरिक लोग ही संसार के कामों से, सांसारिक बातों से, सांसारिक योजनाओं से जो आज हैं कल समाप्त हो जाएंगी, प्रियो, वो अपने आप को अंधकार की दुनिया में ले जाता है, जिससे सिर्फ संसार के कामों में लुप्त रहना है। उसे यही लगता है कि बस इसी संसार में आनंद है। संसार के काम तो प्रियो प्रकट हैं, जैसे व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, मूर्ति पूजा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन। प्रियो, इनके जैसे और भी बहुत से काम हैं। वचन बताता है गलातियों की पुस्तक में 5 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे प्रियो, उसमें शारीरिक कामों के बारे में लिखा हुआ है। मनुष्य को जब क्रोध आता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो क्रोध में कई तरह के गलत कदम उठाता है। और प्रियो, परमेश्वर के लोग तो ऐसा कतई नहीं करते हैं। परमेश्वर के लोग सिर्फ वचन पर मन लगाते हैं। उनका जीवन शांति और आनंद का जीवन होता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का है। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के तमाम वचनों को जो उनके मुख से निकले हैं, जब वो अपने चेलों के साथ रहते थे तो तमाम शिक्षाएं दिया करते थे और लोग उनकी बातों को सुनकर ग्रहण करते थे, मन फिरा लेते थे, उनके पीछे हो लेते थे। वचन के अनुसार, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। वचन कह रहा है, जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं और आत्मा से शरीर की इन क्रियाओं को मारते हैं, वे ही आत्मिक फल लाने वाले लोग होते हैं। परमेश्वर के चुनिंदा लोग। परमेश्वर ने आपको चुना है प्रियो, भले कामों के लिए, नेक कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है सहायक के रूप में। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है और जो आत्मिक लोग होते हैं प्रियो, वो वही काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद आते हैं। और हम तो परमेश्वर के लोग हैं। आपको परमेश्वर ने चुना है। प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन आत्मिक भोजन को प्राप्त करें। कभी भी प्रियो, जब आप घर से बाहर जाते हैं बिना प्रार्थना किए आप कभी ना जाएं बाहर। प्रियो, आप सुबह सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान दें। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हमेशा धन्यवाद के बलिदान आप चढ़ाते रहें, क्योंकि जब हम किन्हीं कामों को करते हैं और उसमें परमेश्वर की आशीष होती है तो प्रियो, वो आनंद ऐसा आनंद है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर के आत्मिक फलों को जैसा चाहते हैं परमेश्वर के हम सब इस संसार में रहते हुए आत्मिक फल लाएं। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे भले
भले कामों को करने में अपना मन लगाते हैं, अपने ध्यान को परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के कामों पर लगाए रहते हैं, और ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की होती हैं। पर जो बेकार की बातों पर मन लगाते हैं, जिसका कोई प्रतिफल नहीं है, जैसे कि संसारिक काम, सांसारिक चीज़ें जो आज हैं कल खत्म हो जाएंगी। प्रियो, उन पर जो लोग मन लगाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं, उसी मुंह से हम प्रार्थना करते हैं और उस मुंह से हम गाली निकालते हैं, हम परमेश्वर के योग्य फल कैसे लाएंगे? इसलिए हमें विशेष करके अपने मन की रक्षा करनी है। प्रियो, वचन के अनुसार मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। हमें प्रभु में सदा आनंदित रहते हुए हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना है और जीवन में आगे बढ़ना है, वो काम करने जो परमेश्वर को भाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए हम किसी भी बुराई के रास्ते पर चलें। उन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर हमें बचाया है। यीशु मसीह संसार में आकर प्रियो हमारे लिए ही तो वो क्रूस पर चढ़ाए गए। जिन कार्यों को करने के लिए प्रियो परमेश्वर हमसे कहते हैं, हमें उन्हीं कामों को करना है। बस हम ऐसे फल लाएं जो परमेश्वर को भाते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारा जीवन हमेशा फलदायक हो और बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। हम अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, हम अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है। इसलिए पौलुस हमें ये अगुवाई करता है वचन के द्वारा। वो कह रहा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा चाहते हैं कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बने, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले बने, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बने। प्रियो, बीज वाले दृष्टांत को हम जानते हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया कि जो बीज झाड़ियों में जा गिरा था, वो इस बात का प्रतीक है कि जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। हम वचन सुनते हैं प्रियो, और वचन हमारे अंदर काम नहीं कर पाते हैं। संसार की चिंताओं के कारण, जिम्मेदारियों के कारण वो वचन दब जाते हैं। वचन के अनुसार वचन कह रहा है, अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। परमेश्वर का हर एक वचन हमारे जीवन को उत्तमता की ओर ले जाता है। प्रियो, वो उत्तम मार्ग हमें दर्शाना चाहता है। हम हैं प्रियो जो संसार और संसार की बातों पर, संसार के कामों में मन लगाते हैं, और जो लोग सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो सच में परमेश्वर के योग्य फल लाते हैं। इसलिए हमें वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। प्रियो, वचन कह रहा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। प्रिय, अब हम प्रभु में आ गए हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह की बातों को, वचनों को ग्रहण कर लिया है। हमें परमेश्वर के योग्य फल लाना अवश्य है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें।
आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में आनंद और बहुत सा आत्मिक फल आए। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया हम आत्मिक फल लाने वाले बने पिता। हम संसार की बातों से, संसारिक कामों से, संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहें प्रभु जी, क्योंकि खुदावंद ये शैतान की दुनिया है, ये अंधकार की दुनिया है प्रभु। और शैतान की बनाई हुई दुनिया में परमेश्वर जब मनुष्य प्रवेश कर जाता है तो उसका जीवन नर्क बन जाता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु मसीह उन तमाम लोगों पर दया कर प्रभु जी जो इस समय भटक रहे हैं खुदावंद, जिन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। अपने लोगों को परमेश्वर पिता हालेलुया ऐसे कार्यों के लिए चुनकर खड़ा कर खुदावंद कि वो सच में प्यारे परमेश्वर संसार में रहते हुए प्रभु तेरे वचनों को एक दूसरे से शेयर करें। जो लोग अंधकार में पड़े हैं पिता, उनको वचन के द्वारा परमेश्वर पिता वो ज्योति में ले आए प्रभु जी। हालेलुया। आप आत्मिक जीवन में हालेलुया कार्य करें प्रभु। हम सबको प्रभु ऐसा मन दे कि हम भले और नेक कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएं प्रभु। अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर दें प्यारे राजा। आप सच में मेरे परमेश्वर प्रभु हर पल हर क्षण अपने लोगों की सहायता करते हैं, जो पूरी तौर से अपने जो संसारिक कार्य हैं, संसारिक अभिलाषाएं हैं, उन सब से दूर होकर अपने को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। तो आप उन्हें सत्य का आत्मा, प्रार्थना का आत्मा आप उनको देते हैं पिता परमेश्वर, और संसार में रहते हुए पिता वो तेरे योग्य फल लाने वाले बनते हैं पिता। हम सबको सच्चाई का रास्ता दिखाएं प्रभु जी। हम सत्य के मार्ग को चुनें, संसार और संसार की अभिलाषाओं में लुप्त होकर हम अपने जीवन को नष्ट ना करें खुदावंद, क्योंकि जब हम ऐसे काम करते हैं पिता तो हम परमेश्वर से बैर करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम सबको प्रार्थना की आत्मा, सत्य का आत्मा प्रभु जी दें, ताकि हम आत्मा के चलाए चलें और आपके योग्य फल लाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।